नमस्कार, मैं प्रिया। मैं निमेश भंडारी और हम दोनों स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे शो यूथ जंक्शन में। दोस्तों, यूथ कौन है? यूथ किसी भी राष्ट्र की बैकबोन है, लेकिन यूथ ही क्यों? क्योंकि यही हमारे समाज का भविष्य है जो कि नेशन बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। यूथ में सीखने की, एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने की क्षमता होती है। यूथ ब्रिंग्स न्यू आइडियाज एंड ऐड न्यू एनर्जी टू द नॉलेज दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी। जी बिल्कुल, हमारी युवा पीढ़ी देश का निर्माण खंड है जो उसे प्रगति की ओर पर ले जाता है। तो हमारी आज की चर्चा इसी विषय पर है। आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे यूथ का क्या रोल है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे नेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी चर्चा को और सबसे पहले जानते हैं कि युवा इतना महत्व क्यों रखता है हमारी सोसाइटी और हमारे नेशन के लिए। यूथ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है किसी भी राष्ट्र के लिए, समाज के लिए? आप क्या कहेंगे? जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो युवा होता है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है इन कंपैरिजन टू, अगर हम कंपेयर करें किसी बच्चे से या बुज़ुर्ग से, तो उसमें बुज़ुर्गों का एक्सपीरियंस और बच्चों की एनर्जी काफ़ी बैलेंस अमाउंट में होती है, जिसकी वजह से उनकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी होती है। इसलिए उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है। वो ना कि अपने परिवार अपितु अपने देश का भी बैकबोन माने जाते हैं, इसलिए उनसे एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई होती है और उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो हमारे जो बुज़ुर्गों की लाई हुई शिक्षा या विद्या है उसको आगे ले जाएंगे, हमारी जो भी कल्चर है उसको आगे बढ़ाएंगे, प्रमोट करेंगे, प्लस जो सोसाइटी में हमारे नेगेटिव्स हैं उनको इम्प्रूव करेंगे और देश को आगे ले जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि यूथ कैसे नेशन बिल्डिंग में हेल्प कर सकता है। जैसा कि किसी ने बताया अभी कि यूथ और पॉलिटिक्स, तो मैं पूछना चाहूंगा कि क्या हमारी युवा पीढ़ी पॉलिटिक्स को एज ए करियर ऑप्शन देखती है? पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहा है काफ़ी, बट होता क्या है कि जब वो किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो एज अ कार्यकर्ता ज्वाइन करता है। पर होता क्या है कि पॉलिटिक्स में एंट्री का जो क्राइटेरिया है वो एजुकेशन नहीं है। उसके लिए आज जो करंट सिनेरियो उसमें आपके पास पावर, ह्यूमन रिसोर्स या पैसा होना चाहिए। तो वो इन सब चीज़ों से हताश होकर वो कार्यकर्ता बनकर ही रह जाता है, उसकी एजुकेशन रखी रह जाती है। और जो दूसरा रीज़न जो मुझे लगता है उसके ऊपर सामाजिक प्रेशर प्लस फैमिली का प्रेशर होता है अर्निंग का। तो एज अ कार्यकर्ता वो उतना अर्न नहीं कर पाता है, उसके ऊपर जॉब सिक्योरिटी को लेकर प्रेशर होता है, इसलिए वो बैक ऑफ कर जाता है। लेकिन अगर आपको पॉलिटिक्स में आना है तो मुझे लगता है आपको समाज सेवा से स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपके पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आपके पास पैसा या पावर नहीं है, तो आपको समाज सेवा से शुरुआत करना चाहिए और अपने जो आपके मुद्दे हैं, क्योंकि ये कोई आप अगर करियर ले रहे हो तो आपको जो समाज सेवा की भावना है ये नेचुरली आपके अंदर होनी चाहिए। आप समाज सेवा दिखाओ मत, आप समाज सेवा करो। कोई देख रहा हो, कैमरा हो ना हो, आप समाज सेवा कर रहे हो, लोग आपको जानेंगे, आपको वोट मिलेगा। तो आप ऐसा कैरियर का ऑप्शन देख सकते हैं। तो जैसे कि बात हो रही थी करियर ऑप्शंस की, तो मैं आपसे ये सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि हम लोग देख रहे हैं आजकल नए करियर ऑप्शंस बहुत सारे आ गए डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, मार्केटिंग में एंड फिल्म लाइन, फिल्म प्रोडक्शन में। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे ट्रेडिशनल जो हमारे करियर ऑप्शंस हैं, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, आगे चलकर ये क्या इनको टक्कर दे सकते हैं? आपकी क्या राय है? सो मैं इससे टोटली एग्री करता हूँ। इनका अगर हम फाइनेंशियल अर्निंग के उस पर्सपेक्टिव से बात करें तो भी ये एनुअली इतना अर्न कर लेते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं जितना हो सकता है कि आप होल कैरियर में, आप ट्रेडिशनल कैरियर में ना अर्न कर पाएँ। जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं इनकी एक मार्केट बन चुकी होती है कि किसी प्लेटफॉर्म पे हो, सोशल मीडिया पे हो या फिर इनके यूट्यूब हो गया, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हो गए, तो इनकी मार्केट ऑलरेडी बन चुकी होती है। उस पर ये अपने बिजनेस, एफिलिएट मार्केटिंग या अलग अलग प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं, अपनी मार्केटिंग ब्रांडिंग खुद ही करते हैं। ये इनके हाथ में होता है, जितना कॉन्टेंट क्रिएट करें, जिस चीज़ को प्रमोट करना चाहें, इनके ये बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर आता है। आप अपने आप को खुद जॉब दे रहे हो, आप अपने लिए काम कर रहे हो, तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। प्लस आप अपने आप को इनोवेट करते हो, नई टेक्नोलॉजी लाते हो, समाज में अपने विचार रखते हो, नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो और ये इंप्रूवमेंट कर रहा है। जैसे आप किसी चीज़ को अवेयरनेस आप सोशल मीडिया पे स्प्रेड करना चाहते हो, आप कोई मैसेज देना चाहते हो, प्लास्टिक बैन हो रहा है, तो आप सोशल मीडिया, आपका खुद का प्लेटफॉर्म है, आपकी मार्केट बनी हुई है, आपकी रीच है, आपने उस पर अपना मैसेज अपना फॉरवर्ड कर दिया, वो वहाँ तक शेयर हो जाएगा। तो ये पहले इतना पॉसिबल नहीं था, इस लेवल पे आप रिवोल्यूशन लाना पॉसिबल नहीं था, बट सोशल मीडिया ने ये कर दिखाया है और ट्रेडिशनल कैरियर को कॉम्पीट कर रहा है और ये बीट कर देगा बहुत जल्दी। वेरी नाइस। और कोई इस पे ऐड करना चाहेगा? हाँ प्लीज। मीडिया इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर ईच एंड एवरीथिंग। मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ से कुछ भी सीख सकते हैं हम, ईच एंड एवरीथिंग। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर सब सोशल मीडिया की तरफ ही चले जाएंगे, जैसे कि आपने बताया कि आप वहाँ से कुछ भी सीख सकते हैं, तो अगर सोशल मीडिया से सीखेंगे तो अगर हमें खुदा ना खास्ता किसी को जरूरत पड़ जाती है हार्ट ट्रांसप्लांट की, तो क्या वो बंदा अब सोशल मीडिया से देख के वो हार्ट ट्रांसप्लांट करेगा अपना या फिर खुद से करवाएगा किसी से? तो
जैसे साइंस है, सोशल साइंस नहीं लेकिन साइंस, मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, वो ऐसे परस्यूट्स हैं जहाँ पे आपको खुद जाके फील्ड में सीखना पड़ता है। सोशल मीडिया वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता आपके साथ, और अगर आपको उसने सिखाया तो वैसे ही ब्रिजेस बनेंगे जैसे 2 दिन में जो ढह जाते हैं। जो गवर्नमेंट जॉब से उसका क्रेज खत्म हो रहा है। अगर ऐसा होता ना तो 800 पोस्ट के लिए 10,000 लोग अप्लाई नहीं, 10 लाख लोग अप्लाई नहीं करते, राइट? मैं आंसर करना चाहूँगा आपके 3 क्वेश्चंस का, और मैं इसकी शुरुआत करूंगा यहाँ से कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी, जैसा हम सबने सुना होगा। तो आवश्यकता आ चुकी थी क्योंकि हमारे पास क्या था, एक पेड़ था, उस पर चढ़ने के लिए हमने मछली को भी लगा रखा था, बंदर को भी लगा रखा था। अब हमारे पास चूंकि इंटरनेट आने के बाद विज्ञान और ज्ञान का सारा भंडार जो था वो एक्सप्लोर करने लगे। तो अभी इंडिया क्या कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, नए नए फील्ड्स को एक्सप्लोर कर रहा है, प्लस इंडिविजुअली हर इंसान अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है कि वो किस फील्ड के लिए कहाँ तक बना है। इंजीनियर सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट कर सकता है, पर जरूरी नहीं है कि वो अपना प्रोफेशन छोड़ के ही करे, वो उसके साथ भी कर सकता है। एक चीज़ ये, दूसरा ये कि हमारे जो इंडिया में था इंटरनेट नहीं था, ज्ञान था पूरी दुनिया में था, पर वहाँ तक पहुँच नहीं थी, रीच नहीं थी। इंटरनेट आने से क्या हुआ कि गांव में बैठा बच्चा भी नॉलेज ले पा रहा है, इन्फॉर्मेशन ले पा रहा है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसको बिल्डिंग ब्लॉक्स, उसका रास्ता क्या, वो उस मार्क तक कैसे पहुंचना है, उसको किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करनी है, क्या रैंकिंग है, ये वो वहाँ से जान सकता है इंटरनेट के माध्यम से। पर उसको प्रोफेशनल अगर एक्सपर्टीज उस फील्ड में लेना तो उसको ऑन ग्राउंड जा करके वो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा ये कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना हाई हो चुका था कि जरूरत थी कि कुछ नए फील्ड्स आए, नई टेक्नोलॉजीज आए जिस पे एक्सप्लोर करें। जैसे कि अभी सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएटर्स आने से अब ये हो गया कि जो, जैसे मान लीजिए आप एक गवर्नमेंट जॉब की कोई वैकेंसी है जिस पे 100 वैकेंसी पर 10,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं। अभी क्या हो गया है कि स्कैटर हो गया है, लोगों के पास नए नए डोमेन से वर्क करने के लिए, वर्क फ्रॉम होम लोग कर रहे हैं, लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए हैं, है ना, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो वो घर से ही अपना काम कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। तो नए फील्ड्स एक्सप्लोर हो रहे हैं, बट एक्सपर्टीज के लिए आपको ऑन ग्राउंड ज्वाइन करना पड़ेगा, तो उसके लिए कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि कंटेंट क्रिएटर्स आ गए हैं, वो अपना कंटेंट यूट्यूब पे डालते हैं, पर ये भी डिपेंड करता है कि वो डाल क्या रहे हैं, क्योंकि आप अगर सर्वे देखें तो जो उन कंटेंट को देखने वाले हैं वो ज़्यादातर बच्चे हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास के चलते उनका रीच जो मोबाइल में बढ़ गया है। तो ऐसे ऐसे कंटेंट आते हैं, आप उनको मतलब जो उनके पेरेंट्स हैं वो नहीं दिखा सकते, नहीं शेयर नहीं कर सकते हैं। तो उस पर आपको क्या कहना है कि इस एब्यूसिव कंटेंट आ गए हैं या कई सारी चीज़ें आ गई, तो उसमें आप क्या क्या कहना है? इसमें एक तो जब भी आप कंटेंट क्रिएट करते हैं कोई भी, अगर आप यूट्यूब पे आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें ड्यूरिंग अपलोड एक ऑप्शन आता है, उसमें वो पूछता है आप अंडर 18 कंटेंट है या अबव 18 कंटेंट है। तो वो इसलिए होता है कि अगर कोई जूनियर यूज़ कर रहा है, कोई बच्चा यूज़ कर रहा है, चाइल्ड यूज़ कर रहा है उस कंटेंट को, कोई चाइल्ड उस कंटेंट को यूज़ कर रहा है, उस डिवाइस को यूज़ कर रहा है, वो अंडर 18 है, तो उसके यूट्यूब पे वो कंटेंट जाएगा, डिलीवरी नहीं होगा। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, बच्चे अपने पेरेंट्स का डिवाइस यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनके इसमें वो कंटेंट डिलीवर होता है, वो कंटेंट को देखते हैं। सो अब इसमें इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप पेरेंटल एडवाइजरी या पेरेंटल कंट्रोल के लिए आप कुछ उसमें इंस्टॉल कर सकते हो, एक ये हो सकता है। दूसरा ये कि अब मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन आई है, स्प्रेड हुई है, बट उसमें कई सारा क्रिंज कंटेंट है, कई ऐसी फेक यूनिवर्सिटीज, फेक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज है जहाँ से वो वायरल हो जाती हैं, गलत खबरें वायरल हो जाती हैं, गलत चीज़ें चल जाती हैं उस पर। तो इसके लिए भी हमें एक मॉनिटरी बॉडी होनी चाहिए सोशल प्लेटफॉर्म्स के लिए, जो नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट है। आपकी बात से सहमत हूँ, पर ऐसा होना चाहिए कि क्या कंटेंट चलना चाहिए और फेक है तो उसको वहाँ से डिनाई करके डिलीट रिमूव कर देना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि पेरेंटल कंट्रोल सेटिंग्स होती हैं, तो कई सारे हमारे कंट्री में ऐसे लोग हैं जिनको उसके बारे में पता ही नहीं है, उनको नहीं पता। और सिर्फ यूट्यूब नहीं, कितने सारे ऐप्स हैं जहाँ पे वो एब्यूसिव कंटेंट और कई सारी चीजें आती हैं, एब्यूसिव कंटेंट आते हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? आपके क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि आप जैसे इंस्टाग्राम या कुछ भी यूज़ करते हो, कोई भी कंटेंट कंज्यूम करते हो, तो उसमें आपको एक बच्चों में नया भी एक प्रॉब्लम आया है कि वो उसके एडिक्टेड हो गया है, तो वो ओवर टाइम देते हैं एंड्रॉयड और इन सब डिवाइसेस पे। प्लस आपका जो क्वेश्चन है कि इसके लिए पेरेंट्स अवेयर नहीं है, इसके लिए अवेयरनेस होना चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर समाज में कोई एक चीज़ आती है तो उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है। तो हाँ, इस सिक्के के भी 2 पहलू हैं, तो उस पर काम करने की ज़रूरत भी है। हमें कंटेंट मॉनिटरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है इंडिया में, और प्लस अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग नेशन है, तो वहाँ पे अभी एजुकेशन पे वर्क हो रहा है, अभी लोग डिवाइसेस को यूज़ करना सीख रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आज हमने देखा कि हमारे देश का जो युवा है, अगर वो जिस तरह से सोच रहा है उसी तरह से काम करता रहेगा तो हमारा देश ज़रूर उन्नति की राह पर बहुत जल्दी अग्रसर होगा और हम बहुत जल्द विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएंगे।
हमारे युवा ने हमें बताया कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या ड्यूटीज हैं, और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये बात फिर से स्ट्राइक की है कि हमें क्या करना चाहिए नेशन बिल्डिंग के लिए। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया है तो जरूर अपने व्यूज हम तक पहुंचाइए, फेसबुक पे, ट्विटर पर, यूट्यूब पर और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी। धन्यवाद।